लाला कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरि कृष्णा हरे राम सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे राम सीताराम राम राम हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे राम सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे राम सीता राम राम हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम 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 हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय राधा रानी की जय दुर्गा महारानी की जय श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री बजरंगबली की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्रोता समाज की जय 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 श्री राम।
भगवत पादारविंद मकरंद चंचरीक चरणालुड़ागी समस्त सुधी श्रद्धालुगण, धर्मशीला भागवत स्वरूपा मातृशक्ति माता बहन, भगवान की असीम कृपा से इस पितरपक्ष के पावन अवसर पर श्री निलयम निवास में समस्त अग्रवाल परिवार के सौजन्य से श्री राम प्रकाश जी के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा के आज हम लोग दूसरे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और सत्संग का सुंदर संयोग है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरे भक्तिरेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय त्रिविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपलब्धः। तीनों लोक में सबसे अधिक भाग्यवान वही व्यक्ति है जिनके हृदय में श्री गोविंद के पादारविंद चरणारविंद में निरंतर उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक अघटित घटना घटियान परमपिता परमेश्वर और किसी भी उपाय के द्वारा किसी के वश में नहीं होते, लेकिन भक्ति और प्रेम के सूत्र में बंधकर वो हमेशा अपने भक्तों के दिल में निवास करते हैं। कि शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद हूँ पार न पावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिठा की रहे जेहि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरिया सचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिन परमात्मा की भ्रुकुटी बंद करते ही प्रलय हो जाता है और भ्रुकुटी खोलते ही सृजन हो जाता है। जिनके केवल बंकिम दृष्टि पे सागर सप्त उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु डिग ढलते देखा। जो भगवान अपनी नजर को तिरछी करते तो 7 सागर में उफान आ जाता है और मैया यशोदा के भय से वही कन्हैया आंख में आंसू भरे हुए हैं और यशोदा ने कन्हैया को उखड़ से बांध दिया। ये सौभाग्य उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिनके हृदय में परमात्मा का निरंतर वास होता है। कल की कथा में हम लोग
कुरुक्षेत्र मैदान में कथा को विश्राम दिए थे। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पिता शांतनु महाराज ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया था और महीनों से बाण की शैया पर लेटे हुए हैं। ऐसा योद्धा धरती पर बार बार जन्म नहीं लेता है। बाण की शैया है, बाण की तकिया है, पूरे शरीर में बाण चुभा हुआ है। श्वेत बाण रक्त के गुलाबी रंग से रंगा हुआ है और बूंद बूंद रक्त उनके शरीर से टपक रहा है। वेदना से कराहते हुए भीष्म ने कन्हैया को याद किया। कल कथा के अंतिम चरण में मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि प्रथम दिवस की कथा में हमें एक संकल्प लेना है, परमात्मा से नित्य यही प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, अंतिम काल में तुम कृपा अवश्य करना। तुम कृपा करोगे तो हमारी जबान से तेरे नाम का उच्चारण होगा, हमारे ध्यान में तुम रहोगे, हमारी वाणी में तुम रहोगे और अंत में यदि तुम रहोगे तो फिर जमदूतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। आज भगवान अपना वचन पालन करते हुए भीष्म को दर्शन दिया। श्री कृष्ण के साथ पूरे पांडव परिवार चले गए भीष्म का अंतिम दर्शन करने। भीष्म महापुरुष हैं और सब किसी भी महापुरुष के अंतिम दर्शन सभी करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि शरीर त्याग के समय लोगों की भावना पवित्र होती है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर न राग होता है, न द्वेष होता है, न शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। एकमात्र उसके सामने परमात्मा की कृपा होती है। सब पांडवों ने प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, ये धर्मराज युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी हैं, धर्मात्मा भी हैं, सत्यवादी भी हैं। दुनिया के इतिहास में युद्ध जीतने वाला हमेशा हंसता है, युद्ध हारने वाला हमेशा आंसू बहाता है। लेकिन ये धर्मराज एक ऐसे पुरुष हैं जो हस्तिनापुर का स्वराज साम्राज्य इन्हें मिला, महाभारत जैसे युद्ध को जीता है, लेकिन इनकी आंख से आंसू कभी सूखते नहीं। और मैं समझाकर थक गया हूं, वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं भीष्म पितामह से, मैं समझाकर थक गया, युधिष्ठिर की समझ में बातें नहीं आ रही हैं। पितामह ने पूछा, धर्मराज तुम क्यों रोते हो, क्यों आंसू बहाते हो? धर्मराज कहते हैं कि पितामह, जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूं और समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं, बच्चे अनाथ दिखाई देते हैं, क्योंकि महाभारत के अंदर ऐसा नरसंहार हुआ, ऐसा रक्तपात हुआ, जिनमें बच्चे अनाथ बन गए, जिनमें महिलाएं विधवा बन गई। पूरे समाज में महिलाएं विधवा के रूप में दिखाई दे रही है। ये धरती मानव के रक्त से लाल दिखाई दे रही है। तो मुझे इस बात का पश्चाताप होता है पितामह कि यदि मैं महाभारत का युद्ध नहीं करता तो ये नरसंहार नहीं होते, ये रक्तपात नहीं होता,
ये युद्ध हमने क्यों किया? इस स्वराज के लिए, साम्राज्य के लिए। लेकिन जिस राज्य में प्रजा ही दुखी हो, जिस राज्य के बच्चे ही अनाथ हो, जिस राज्य की महिलाएं विधवा हो, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ियां नहीं, जो अबलाओं का श्रृंगार होता है, सौभाग्य होता है, ऐसे ताज, तो ये सर का दर्द है, कांटा है। पितामह, मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग अपने जीवन में अधिकार पाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बात पर लोग आपस में लड़ बैठता है। थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए रक्तपात कर लेता है। आज वो पितामह है, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास समाज के फैसले को मानकर उन्होंने बिताया है। कौरवों ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। बचपन में भीम को जहर पिलाकर नदी में फेंक दिया, 5 पांडवों को सुलाकर लक्षागृह में आग लगा दिया और द्रौपदी का चीरहरण किया सभा में। जिनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए गए, आज वही युधिष्ठिर आंसू बहाकर कहते हैं कि हमें ऐसा राज नहीं चाहिए। मानव, जब तक वो मानव है, जब तक उसके साथ विवेक शक्ति है, विवेक है, वो ऐसा नहीं उठाता जिससे समाज को कष्ट हो, जिससे समाज में भेद हो, जिससे समाज में नरसंहार हो। युधिष्ठिर, दुर्योधन वो इंसान था ही नहीं, वो धृतराष्ट्र का शत्रु पुत्र था जो कुरुवंश को नाश करने आया था। और पितामह कहते हैं कि धर्मराज, युधिष्ठिर का कहना है कि ये महाभारत मेरे कारण हुआ। यदि मैं राजपाट का मोह नहीं करता, ये लड़ाई नहीं होती, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती। तो पितामह कैसे समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि धर्मराज, तुमने कभी तूफान को देखा है? तूफान कैसे आता है? तूफान के आने से पहले आसमान का वायुमंडल शांत हो जाता है और तूफान थोड़ी देर के लिए पूरी प्रकृति को झकझोर देता है, पुनः शांति व्यवस्था हो जाती है। और तूफान को कोई बुलाता नहीं है, तूफान को कोई निमंत्रण नहीं देता है, वो प्रकृति की देन है कि तूफान आता है समय पर। इसी तरह महाभारत की लड़ाई वो एक तूफान था। जब भी समाज में अहंकार पनपता है, जब समाज के अंदर धृतराष्ट्र जैसा अंधा, धृतराष्ट्र जैसा स्वार्थी, पुत्र मोह में अंधा बना हुआ शासक बनता है, शासन की कुर्सी पर बैठता है, तो समाज के अंदर महाभारत होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ तुम नहीं लड़ते, कोई और लड़ता, कोई और खड़ा हो जाता। क्योंकि समाज के अंदर जो बीमारी आई थी उसका एक ही निदान था, महाभारत। इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। ये परमात्मा की इच्छा थी, ये प्रकृति की देन थी। इस तरह से भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु,
मैं तो आपका स्मरण ही कर रहा था, आप कृपा करके हमें दर्शन दे दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। लेकिन शरीर त्यागने से पहले मेरे मन में एक संदेह है, मैं जिस निवारण आपके मुंह से चाहता हूं। भीष्म कहते हैं कि प्रभु, आपके संविधान में पापियों को ही दंड मिलता है, जिसने पाप न किया हो उसे कष्ट नहीं होता है। यदि हम लोगों के जीवन में पुण्य काम करते हुए भी कष्ट होता है, तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कलयुग में पाप में ही फल मिलता है, पुण्य में दुख मिलता है। ऐसा कभी नहीं। पाप का परिणाम है दुख, अब पुण्य का परिणाम है सुख। पुण्य करते हुए यदि आपके जीवन में दुख मिलता है तो समझिए कि आपके पूर्व जन्मों का क्या हुआ, जो हिसाब किताब है वो चुकता हो रहा है। तो मैंने कोई पाप नहीं किया, भीष्म कहते हैं। हमें पीछे कई जन्मों की बात याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर आपने हमें इतना बड़ा दंड क्यों दिया मधुसूदन? अरे तुम तो भक्त वत्सल हो, दयालु हो, तेरे अंदर न भेद है, न राग है, न दोष है। तुम आप्त काम हो, परम निष्काम हो। तुम इन सभी सांसारिक व्यवहारों से परे हो। 6 महीना बांध पर हमें सोना पड़ा है, मेरे शरीर में बांध चुहा हुआ, मैं दर्द से कराह रहा था। हे मधुसूदन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका दंड आपने हमेशा दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह, आपने पाप तो नहीं किया है, लेकिन आपने पापियों का साथ दिया है, आपने पाप का समर्थन किया है। आप जानते हैं कि जब दुशासन ने द्रौपदी का केस पकड़ के घसीट के सभा में लाया, द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था कि जिस सभा में भीष्म द्रोण जैसे महारथी महापुरुष बैठे हैं, उस सभा में अबला के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन आप सर झुका लिए। द्रौपदी चिल्लाती रही कि पितामह रक्षा कीजिए, ये दुशासन हमें नंगा करना चाहता है। आप सामर्थ्यवान थे, आप एक बार डांट देते दुर्योधन दुशासन को, वो हिम्मत नहीं करता। इसी पाप सहने का, पापियों को साथ देने का आपको दंड मिला है पितामह। जैसे पाप करने वाले दंड के अधिकारी होते हैं, वैसे पाप को बर्दाश्त करने वाले भी दंड के अधिकारी होते हैं। यदि मैं वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लज्जा नहीं बचाता तो समाज में क्या होता? एक पतिव्रता नारी की साड़ी कोई खींच रहा है सभा के बीच, ये बड़ा अनर्थ है समाज के अंदर। इस तरह से भीष्म ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरणों पे अपना मस्तक रखा, भीष्म ने अपना शरीर त्याग किया। और इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि महाभारत जैसी लड़ाई में कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है, पूरा समाज दोषी होता है। और यदि सामर्थ्य हो तो गलत का विरोध कीजिए, अन्याय का विरोध कीजिए। यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति हाथ पर हाथ रख के चुपचाप बैठ जाए समाज के अंदर, और अत्याचारी दुराचारी
समाज में कमजोरों को, दुर्बलों को, अबलाओं को, गरीबों को सताना शुरू करे तो ऐसे समाज में ही महाभारत होता है। और महाभारत सबका हिसाब किताब बराबर कर देता है। बड़ा सुंदर उपदेश किया भीष्म पितामह युधिष्ठिर को। विष्णु सहस्त्रनाम जिससे सब आदमी परिचित हैं, मरण शैया पर पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत महाभारत की शांति पर्व में उल्लेख है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करना चाहिए। जो अपने जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करते हैं उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होता है। उनके पास कभी यमराज नहीं आ सकता है। जब परमात्मा उठा ले कोई बात नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह जो उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर को, अच्छी अच्छी बातें, तो द्रौपदी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। द्रौपदी पीछे बैठकर हंस रही थी। पितामह ने कहा, बेटी मैं इतना सीरियस उपदेश दे रहा हूं और तुम हंस रही हो। तुम कोई साधारण नारी तो हो नहीं, तुम्हारे हंसने के पीछे भी कोई रहस्य होगा। द्रौपदी कहती है, पितामह अभी आप कितनी सुंदर बातें बोल रहे हैं, लेकिन जिस समय में मेरा चीर हरण हो रहा था आप भी बैठे थे न सभा में, उस समय आपका ये ज्ञान कहां चला गया? भीष्म कहते हैं, बेटी उस समय मैंने पापियों का अन्न खाया था और मेरे शरीर में जो रक्त संचार चल रहा था उन पापियों के अन्न से बना हुआ था। वो पाप से खाए हुए रक्त निर्वाण जो शरीर में हुआ वो सब बूंद बूंद बह गया है। अब यदि कुछ अंश रक्त का बचा है तो मेरे पुण्य का अंश है, इसलिए मैं ये उपदेश दे रहा हूं। पापी का अन्न खाना भी दोषपूर्ण माना गया है। भोजन भी सोच समझ के करना चाहिए। जीवा की लोलुपता के कारण, लालच के कारण जहां तहां कोई खिला दे, कोई दक्षिणा दे दे, सावधान रहना चाहिए। जब मैं वृंदावन में था तो एक संत भगवान प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि चित्रकूट में एक महात्मा थे। वो किसी के घर निमंत्रण नहीं स्वीकार करते थे। एक दिन उनका शिष्य ने उनको जबरदस्ती कर दिया कि मेरे घर आपको भोजन गुरुजी करना हो। शिष्य का प्रेम देखकर भोजन करने तो चले गए। जब संत भगवान भोजन करके आए और शाम के वक्त पूजा पर बैठे तो उनके सामने भगवान के ध्यान के बदले एक 18 साल की लड़की खड़ी हो गई सामने, आंसू बहाती हुई। संत भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। ये पुनः स्नान किए, कपड़ा बदले, आसन परिवर्तन किए और फिर ध्यान पर पूजा पर बैठे। जैसे ही आंख मूंद कर प्रभु का ध्यान किया, फिर वो लड़की 18 साल की लड़की सामने खड़ी हो गई आकर आंसू बहाती हुई। संत भगवान ने कितना भी प्रयास किया, उनके ध्यान में आज प्रभु नहीं आ रहे हैं। उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वो चले गए अपने शिष्य के पास और संत भगवान ने अपने शिष्य से पूछा कि तुमने हमें भोजन क्यों कराया, ये बता पहले। कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, आप गुरु हैं, मैं चेला हूं, इसीलिए। संत भगवान कहते हैं, देख मैं तुम्हारा गुरु हूं और तू ये अन्न कहां से खिलाया, हमें बता दे, इसका भेद क्या है। और यदि तू हमसे झूठ बोलेगा
मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तू बता पापी कि अन्न कहां से खिलाया। संत भगवान के शिष्य ने बताया कि गुरुदेव का पांव पकड़ लिया। एक लड़की को उसने किसी विदेशी के हाथ सप्लाई किया था, बेचा था, और प्रायश्चित के लिए अपने गुरु को भोजन कराया था। जो लड़की विदेशी के साथ जा रही थी आंसू बहाती हुई, बस वही दृश्य संत भगवान के सामने खड़ा हो जाता था। संत भगवान ने कहा, पापी कहीं का, तेरे जैसा शिष्य गुरु को भी ले डूबता है और 10,000 गायत्री मंत्र का जाप किया। वो अन्न का जो कुप्रभाव पड़ा था उनके ऊपर, उस प्रभाव को हटाने के लिए संत भगवान ने गायत्री जाप किया। कहने का मतलब कि अन्न से मन का निर्माण होता है, इसलिए हमेशा पवित्र भोजन। और गीता में भगवान ने इसीलिए कहा कि जो बिना भगवान को, ठाकुर को भोग लगाए पाता है, भूंगते ते अघम पापम जे पचंत आत्म कारणात्। जो अपने लिए रसोई बनाता है वो पाप खाता है। जो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाकर भोग लगाकर प्रसाद खाता है उसके जीवन में प्रसन्नता होती है। अन्न से मन का निर्माण, बुद्धि का निर्माण होता है, इसलिए प्रसाद बनाकर उसे पाना चाहिए, पवित्रता से पाना चाहिए। जहाँ तहाँ अन्यायियों का, अत्याचारियों का, लोभ के कारण, जिह्वा की लोलुपता के कारण भोजन नहीं करना चाहिए, वरना मन बिगड़ता है, इंद्रियां बिगड़ जाती है, संस्कार खराब हो जाता है। आज के समाज में इतनी विकृतियां क्यों आ गई हैं? कहीं कोई मर्यादा नहीं है, कहीं कोई संयम नहीं है। हर जगह स्वार्थ, हर जगह लोभ कूट कूट कर भर गया लोगों के विचार में, लोगों के अंदर। इसीलिए हम इंसान हैं, हम मानव हैं, और सत्संग इसीलिए किया जाता है। अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती वस्त्र भी गंदा होता है तो खराब लगता है, उसे हम सर्फ साबुन से साफ करते हैं, फिर वो अच्छा लगता है। इसी तरह अच्छे अच्छे इंसान के अंदर भी समाज का जो आबो हवा है उससे उनके गंदगियां आती है, गंदा विचार पैदा होता है। और ये गंदा विचार, ये गंदगियां, सत्संग ओ गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारे जीवन की जो संसर्ग से मलिनता आई है, संसर्ग जा दोष गुना भवंती, अच्छी संगति से अच्छा संस्कार बनता है, बुरी संगति से बुरा संस्कार बनता है। इसलिए सत्संग में अवश्य भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, जीवन की मलिनता को दूर करनी चाहिए, और परमात्मा से तो हमेशा जुड़े रहो, उनसे कभी अलग हो मत हो। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा, सुबह शाम मन के मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। मन के मंदिर में जो गंदगी आई है उसे सत्संग और भजन रूपी झाड़ू से साफ करना है। ये भगवान तो स्वच्छ निर्मल बनाकर भेजते हैं संसार में। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर इस संसार में प्राणी इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। अब मैली चादर ओढ़कर परमात्मा के पास नहीं जा सकते, और जाओगे भी तो दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। इंसान को भगवान ने नहीं दिया। इंसान ने संसार में इस बीमारियों को, इस कुरीतियों को, इस प्रवृत्तियों को अपने अंदर पाला है। पाला है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन उसे निकाल फेंको सत्संग के द्वारा। चलिए एक भजन गाए जा प्रभु राम के गुण गाए जा। कुरीतियां तो आएगी, आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसे भगा सकते हैं सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। भजन के बाद फिर हम चलेंगे, कथा को आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जय हो। ओ तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता, सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता, अपनों पर जिन गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहानी है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहानी है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहानी है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहानी है। मालिक पर विश्वास अटक हो, मालिक पर विश्वास अटक हो, चिंता दूर भगाए जा भगवान के गुण गाए जा।
गाए जा भगवान के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में इसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में इसका यहाँ ठिकाना है। ओ घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना है, यह जगत मुसाफिर खाना। पथिक यही समझाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में चारों रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए 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 जा। राधे। भगवान द्वारिकाधीश महाराज भीष्म को दर्शन देकर द्वारिका आए। हर युग के अंत में जब पापियों के भार से पृथ्वी आक्रांत होती है तो भगवान का अवतार होता है। द्वापर युग के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और पृथ्वी का भार उन्होंने हरण किया। एक काम और बाकी है उनकी नजर में, यदुवंशियों का विनाश करना, द्वारिका को समाप्त करना। ये लीला करने से पहले भगवान ने अपने अंतरंग सखा उद्धव जी को कहा कि सखा उद्धव, मैं क्या करने वाला हूं ये किसी से बताता नहीं हूं, लेकिन हम तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं कि आज के 7 दिन बाद सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा, द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। और मेरे परम शिष्य प्रिय शिष्य हैं अर्जुन, मैं उसे बताना नहीं चाहता, वो इस कष्ट को झेल नहीं पाएगा। तुम कहना अर्जुन से कि बाकी हमारी 16,108 रानियों में मात्र 8 पटरानियां बचेगी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा इत्यादि, बाकी सब समुद्र में विलीन हो जाएगी। अर्जुन उन 8 पटरानियों को लेकर हस्तिनापुर चला जाए, सुरक्षित जगह पर। उद्धव जी आंसू बहाकर कहने लगे, प्रभु आप यदुवंशियों का विनाश क्यों करेंगे? ये तो आपका अपना वंश है। भगवान कहते हैं, उद्धव, यदुवंशी हमारा अपना वंश है और संसार किसका वंश है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। हमसे अलग तो कहीं कुछ है नहीं, सब हमारा अपना ही है। ये यदुवंशी बड़े बलवान हैं, इस धरती पर उनसे मुकाबला करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये बड़े अहंकारी हैं और मेरे वंश पर दुर्वासा जी का शाप भी है।
भगवान के वंश पर 3 शाप हैं। दुर्वासा जी ने शाप दिया था, दुर्योधन की माता गांधारी ने शाप दिया था, और अष्टावक्र ऋषि ने शाप दिया था। ये उदंड नौजवान यदुवंशी के अंदर इतना शिष्टाचार नहीं है, इतनी मर्यादा नहीं है कि किनके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा मजाक करें। जो दुर्वासा हमारे ब्रह्म विद्या के गुरु माने जाते हैं, वो दुर्वासा हमारे दर्शन के लिए आए द्वारिका ऋषि मंडलियों के साथ, और ये नौजवानों ने उनका मजाक उड़ाया। एक बार दुर्वासा जी के सामने यदुवंशी नौजवान एक लड़का को साड़ी पहनाकर गर्भवती का रूप देकर दुर्वासा जी के सामने खड़ा कर दिया, और नौजवानों ने पूछा, महात्मा जी, इस कन्या के गर्भ से लड़की जन्म लेगी या लड़का? दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ गए इन यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है लगता है। दुर्वासा जी ने कहा, उदंड यदुवंशियों, तुम्हें किसके साथ मजाक करना चाहिए ये भी नहीं मर्यादा जानते हो। तो इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, और कपड़े लपेटकर जो गर्भवती का आकार दिया था उस युवक को, वो कपड़े का गोला लोहे का गोला बन गया दुर्वासा जी के शाप का कारण। भयभीत होकर यदुवंशियों ने उसे चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। वृथा न हो ही देव ऋषि वाले। ऋषि मुनियों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे किनारे एरक का पौधा बन गया। एरक को मैथिली भाषा में तरबड़िया कहते हैं, जिसके पत्ते कांटेदार होते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मैं इन्हें समाप्त करके ही जाऊंगा, मेरा भी समय आ गया है, मेरी लीला संपन्न हो गई, अब हम वैकुंठ जाएंगे। क्योंकि वैकुंठ के कर्मचारी हमें बार बार बुला रहे हैं, देवता सब बार बार आ रहे हैं मिलने के लिए, स्तुति करते, प्रभु आपका काम हो गया, आप वैकुंठ पधारिए। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कीजिए, आप हमें अपने साथ ले लीजिए। आपके वियोग में मैं कैसे जीवन बिता सकता हूं। भगवान ने कहा, उद्धव ये संसार का नियम है, न कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी के साथ जाता है। जब तुम मेरे साथ जन्म नहीं लिया तो मेरे साथ जाओगी कैसे? जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है तो 10-5 मिनट का आगे पीछे जरूर हो जाता है। तुम्हारे जीने का सहारा श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि भागवत महापुराण मेरा वांग्मय स्वरूप है। मैं अब स्वरूप को भागवत में प्रविष्ट करा रहा हूं। भागवत भगवान का स्वरूप माना गया है। समय भगवान का वचन तो कभी खाली जाता नहीं। 7वें दिन सारे यदुवंशी ग्रहण स्नान करने गए समुद्र में, मदिरा पीकर आपस में लड़ बैठे। दुर्वासा जी का शाप साकार हुआ, आपस में सब लड़कर वहीं नष्ट हो गए। ऐसा तूफान आया समुद्र में कि द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। उनकी रानियों की सहित 8 पटरानियां केवल बची। भगवान कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक व्याधा ने बाण चलाया, उनके तलबे में बाण लगा। वही दुर्वासा के सांप से लोहखंड का एक टुकड़ा, जिससे बाण का नोक बना था, भगवान के पांव में वो बाण लगा। वो जिस व्याधा ने बाण चलाया उसने देखा ये तो भगवान द्वारकाधीश भगवान है। रोने लगा पांव पकड़ के, प्रभु ये क्या हो गया? भगवान कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है।
क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है और यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तो मैंने भी रामावतार में छड़कर बाली का वध किया था, वो हिसाब किताब बाकी था जो पूरा मैं कर रहा हूँ। वही बाली व्याधा बन के आया और भगवान श्री कृष्ण का शिकार किया। श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए। अर्जुन कृष्ण के वियोग में आंसू बहाते हुए इन 8 पटरानियों को रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी, इन सब को लेके हस्तिनापुर आ रहे थे। रास्ते में आदिवासी कोलभीलों ने रास्ता घेर लिया, इन महारानियों का सब कुछ छीन लिया, वस्त्र हरण कर लिया, आभूषण छीन लिया। अर्जुन इतने बड़े बलवान थे, अर्जुन का पराक्रम किसी से छिपा हुआ नहीं। महाभारत के अंदर जब अर्जुन गांडीव लेके रणभूमि में खड़ा होता और गांडीव के टंकार छोड़ता तो बड़े बड़े योद्धा के दिल दहल जाते थे। आज वही अर्जुन, वही गांडीव है और साधारण आदिवासी कोलभीलों ने सबको छीन लिया। भगवान ने अर्जुन को जवाबदेही दी थी इन महारानियों की रक्षा का। अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए, आए हस्तिनापुर। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन को, कहा भाई अर्जुन तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ गया, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। युधिष्ठिर का पांव पकड़कर अर्जुन रोने लगे, कहने लगे भाई जिन भगवान वासुदेव की कृपा से हम लोगों ने महाभारत का युद्ध जीता, जिन्होंने द्रौपदी की लज्जा बचाई, जिन्होंने दुर्वासा के सांप से हमारी रक्षा की, आज वे परमात्मा हमें छोड़कर, हमें कमजोर बनाकर वैकुंठ चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने धरती त्याग कर दिया। भाई उनका वियोग हमसे सहा नहीं जाता है। हमें बार बार उनकी लीला, उनकी वाणी, उनका स्वरूप याद आता है। अर्जुन रोने लगे युधिष्ठिर महाराज के सामने। ऐसा लगता है कि मानव के जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हम लोग यही सोचते हैं ना अपने दिमाग में कि हम हमेशा एक समान रहे। कोई चाहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, कोई चाहता है कि मैं दुखी बन जाऊं, कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु आ जाए। लेकिन आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। यदि आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में हो गया तो परमात्मा की कृपा समझिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो परमात्मा की इच्छा समझिए। दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्मा आप पर कृपा करते हैं कि अपनी इच्छा से लीला करते हैं। यदि उनकी इच्छा है आपको दुख देना है तो दुख भी सहना पड़ेगा। एक जैसा नहीं रहेगा। कभी सुबह होगी तो कभी शाम होगी, कभी ठंडी होगी तो कभी गर्मी होगी, कभी अमीरी आएगी तो कभी गरीबी आएगी। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन बिरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन का। कभी हंसी है तो कभी गम है। ये जीवन परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है और इसे स्वीकारना पड़ेगा। जो माताएं कभी दुल्हन बन के ससुराल आई तो अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग उन्हें देखने आते थे कि इनकी दुल्हन कैसी है। आज जो बुढ़ापे में लाठी के सहारे चल रहे हैं उन्हें कोई देखने जाता क्या? वो बुलाती भी है तो कोई उनके पास नहीं जाना चाहता, कहीं कोई काम न कह दे। शरीर से लाचार हो गए इसलिए। जो कभी का पहलवान है आज डंडा के सहारे चल रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है। यही संसार है।
और इसे स्वीकारना पड़ेगा, इसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जीवन में सब दिन एक समान नहीं होता है। संत कबीर जी का बड़ा प्यारा सा भजन है कि सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र भर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए गोम घर सेवक, एक दिन जागो घर सेवक, मर घट करे बसाना, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना, एक दिन दुल्हा बनी राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना, एक दिन सीता हरण भयो है, एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ त्यागल प्राणा, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, एक दिन भीलन लूट लियो है, एक दिन भेलन लौट लियो है, वही धनुषा वही बाना, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन
सब दिन हो एक समाना, सब दिन हो एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना। जय जय श्री राम। एक दिन बालक जन्म ले तुहें, एक दिन भये सयाना, एक दिन चिता जड़े मरघट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, वही चतुर सयाना। इस पद का अर्थ लगाना है, कबीरदास जी के पद का क्या अर्थ लगाना है कि सब दिन हो तन एक समाना, यही समझना है। इसका मतलब क्या? चिंता कीजिएगा, बुढ़ा पाएगा तो चिंता कीजिएगा। अंगम गणितम पढ़ितम मुंडम दसन विहितम जातम तुंडम अवृद्धे जात गृहीत्वा दंड। तो बुढ़ापा में हाथ में दंड आ जाएगा, तो इस बात से क्या चिंता करना है। अभी आपने भजन सुना, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहलाती है। आज जीवित को चिंता खा जाती है, पार्थिव चिता जलाती है। चिता किसको जलाती है? मरे हुए को, जिंदा को नहीं जलाती है। लेकिन चिंता किसको जलाती है? जिंदा को जला देती है। चिंता नहीं करना है, बस अपने जीवन को भगवान के प्रभु के चरणों में सौंप देना है। बस सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह है, भगवान की शरणागति होना, उनकी शरणागति प्राप्त करना। यदि आप अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना चाहते हो तो युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी हैं, वो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण जब तक धरती पर थे तब तक तो द्वापर था, और तब तक लोगों का ईमान, लोगों का चरित्र भी सुरक्षित था। कृष्ण चले गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया, लोगों की विचारधाराएं बदलने लगी, कपट आ गया, बेईमानी आ गई, नीयत खराब हो गई। तो युधिष्ठिर तो सत्यवादी हैं, उनके सत्य की रक्षा कलयुग में नहीं हो सकती, इसलिए तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर अभिषिक्त किया। माता कुंती ने योग बल से शरीर त्याग दिया। द्रौपदी के साथ 5 पांडव उत्तर दिशा की स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए, और क्रमशः एक दूसरे से बिछुड़ते चले गए। पहले नकुल गए, फिर सहदेव गए, इस तरह से परीक्षित महाराज सम्राट बने। अल्पकाल में ही उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। बड़े सामर्थ्यवान थे, बड़े प्रतापशाली थे और धर्मात्मा थे। धर्मात्मा राजा जब शासक बनता है तो प्रजाओं का कष्ट दूर होता है। एक दिन परीक्षित अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के समय दिग्विजय यात्रा की जाती है। परीक्षित ने अपने शिविर से देखा, एक काला पुरुष हाथ में डंडा लिए एक बैल को पीट रहा है, मार रहा है। बैल की बड़ी दुर्दशा है, 3 टांग टूटी हुई है, एक टांग के बल से चल रहा है। बैल के आगे आगे एक गाय, एक बछड़ा आंसू बहाते हुए विलाप करती हुई जा रही है। आश्चर्य लगा परीक्षित को कि मेरे राज्य में ये दुस्साहस कौन कर सकता है। इस बैल की 3 टांग समाप्त है, उससे ऊपर से इसकी पिटाई कर रहा है। तुरंत तरकस से बाण निकाला, धनुष उठाया, कहा रे पापी, तुम जानता नहीं कि मैं शासक हूं और मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता। अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते।
वो काला पुरुष तुरंत हाथ से डंडा फेंककर परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा महाराज महाराज बाण मत चलाना। परीक्षित पूछते हैं तुम हो कौन? कहा मेरा नाम कलयुग है महाराज, मेरा समय आ गया है। तुम इतने बड़े पापी हो, इन बैल की दुर्दशा तो देखो, तो ऊपर से पिटाई कर रहे हो। आप कौन हैं? वृषभदेव। बैल ने कहा परीक्षित से महाराज मेरा नाम धर्म है। सतयुग में हमारे 4 चरण दुरुस्त रहते हैं। त्रेता में 1 चरण टूट जाता है, द्वापर में 2 टूट जाता है, कलयुग में 3 टूट जाता है। एक ही चरण के बल पे मैं जिंदा हूं। कलयुग में न सत्य रह जाता, न तप्य रह जाता, न पवित्रता रह जाती है, केवल दान रह जाता है। कलयुग में लोग दान बहुत करते हैं, दान ही धर्म की रक्षा कर रहा है अभी कलयुग में। आप अच्छे काम में हाथ बटा के तो देखो, देने वालों की कमी नहीं है, सदुपयोग करने वालों की कमी है। आज यदि लिए हुए दान से सही कार्य का निर्माण किया जाए तो समाज में ऐसे ऐसे दान पुरुष हैं जो उस काम को पूरा करने का संकल्प ले लेते हैं। तो कलयुग में दान ही धर्म की रक्षा करता है। बैल गाय गौ माता से पूछा परीक्षित ने, गौ माता आप कौन हैं? गौ माता कहती है मैं पृथ्वी हूं। भगवान कृष्ण धरती त्याग कर चले गए, अब हमारे ऊपर केवल पाप होगा कलयुग में, मेरी रक्षा कौन करेगा? परीक्षित कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं जब तक हूं तब तक धरती पर पाप नहीं होने दूंगा। परीक्षित कहते हैं कलयुग तुम निकल जा। मैं कहां जाऊं? अरे तुम पापी है, तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। कलयुग कहता है मैं पापी हूं, लेकिन हम में कुछ पुण्य भी तो है, अब पुण्य को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। कलौ दोष निधे राजन, कलौ दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्जेत बंधना। कलयुग कहता है कि महाराज हम में अवगुण ज्यादा है जरूर, लेकिन कुछ ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर। कृते अध्यायते पुंसाम त्रेतायाम यजते मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करके जो फल प्राप्त करते हैं, त्रेता के लोग यज्ञ करके जो फल प्राप्त करते हैं, द्वापर के लोग पूजा पाठ करके जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में वही फल तपस्या का, यज्ञ का, पूजा का फल केवल हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यः। बड़ी अच्छी बात है। आप शरीर से लाचार हो, स्नान नहीं कर सकते, जा नहीं सकते मंदिर, तीर्थ नहीं जा सकते, कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहीं बैठकर भगवान का नाम तो स्मरण कर सकते हो। बैठ नहीं सकते तो सोकर कथा सुन सकते हो, ऐसा भी नहीं। एक बंदा दसोट गांव है बहरी के बगल में। 4-5 साल पहले वहां एक कथा मैंने एक गांव में सुनाई। एक वृद्ध को, उनकी बेटी यहीं लक्ष्मी सागर में रहती है, अपनी माँ को कथा सुनवाई, और ऐसी लाचार थी वो बैठ नहीं सकती थी, तो सामने में बिस्तर लगा देता था और सो करके कथा सुनती थी। लेकिन ऐसी पुण्यात्मा थी
कि कथा समाप्ति के दूसरे दिन उस सत्यनारायण पूजा करवाई, गौ माता गौ मंगाकर गोदान करवाई और गाय की पूंछ पकड़ के परिवार वालों से कहती है कि तुम लोग फटाफट भोजन कर लो, मेरे चलने का समय हो गया। मैं देख रही हूँ कि विमान खड़ा है हमारे लिए। और 1 घंटा का समय दिया उन्होंने। 1 घंटा में जिनको जो खाना था करना था, 1 घंटा के बाद वो चल बस। तो भागवती कथा सोकर बैठकर ये बात नहीं है। बात है कि आपका ध्यान भगवान की कथा में है कि नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित है कि नहीं। यदि सोकर आपका ध्यान भगवान में रमता है। गुरु नानक एक मंदिर में लेटे हुए थे, तो जिधर शिवलिंग था उधर पांव किए थे, मस्तक कहीं और था। एक किसी भक्त ने कहा, है तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि भगवान की ओर चरण कर दिया है? तो नानक जी ने कहा, तो मेरे पांव को घुमा दो। तो जिधर जिधर उनके पांव को घुमाया, शिवलिंग वहां प्रकट होने लगे। पूरा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नानक जी कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, बताओ ना तुम, किधर मैं मस्तक रखूं, किधर पांव रखूं? भगवान तो व्यापक है। ज्ञान की बात है। इसलिए कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन, बिना नहाए बिना धोए, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, केवल जिह्वा से प्रभु के नाम का कीर्तन करना है। ये सबसे बड़ी सुविधा है कि अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीला जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीला जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपोल शिवा सरे, हरि का नाम जपोल शिवा सरे, इसमें वर्ष महीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए, भूषण से सब अंग सजाए, जीवा से हरि नाम न लाए। एक बार हनुमान जी रावण की सभा में जब गए और रावण का यश प्रताप देखा तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा। हनुमान जी कहते हैं, रावण
तेरा प्रताप देखकर हमें आश्चर्य लगता है। तुम देवताओं को भी बंदी बनाकर रखे हो, लेकिन तेरा सारा प्रताप, सारा यश उसी तरह बेकार है। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। जैसे किसी नारी को सुंदर आभूषण से सजा दीजिए और केवल वस्त्र हटा दीजिए, तो बिना वस्त्र क्या आभूषण शोभा देगा? पहले वस्त्र फिर आभूषण। इसी तरह मानव के जीवन में नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, लेकिन परमात्मा की कृपा न मिले, परमात्मा की भक्ति न आए, तो सब बेकार है। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीव से हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और हरि तो भी नाचा, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो भी नाचा, हरि नाम नहीं तो जीना था। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो माया माया। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ किया नहीं तो, हरि काशी और मदीना का। हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छाड़ी बिछड़ नाथा। हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना। जय जय श्री राम। ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा विचार, ऐसा भाव कोई प्रकट कर सकता? कोई असुविधा नहीं है। केवल जिह्वा से भगवान नाम स्मरण करना है, भवसागर से बेड़ा पार कर लेना है। परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगहों पे आदेश दिया रहने का। जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां मदिरा पीते हैं, जहां वेश्यावृत्ति करते हैं, जहां हिंसा करते हैं। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान अपवित्र है, एक स्थान कहीं अच्छा दे दीजिए। स्वर्ण के अंदर कलयुग को निवास मिला, सोना के अंदर। परीक्षित आए लौटकर राजधानी और आज अपने पूर्वजों का खजाना खोला। मेरे बाप दादे ने हमारे लिए क्या छोड़ा है, क्या रखा है। उस खजाने के अंदर से एक सुंदर मुकुट मिला, हीरे जवाहरात जड़े हुए। ये मुकुट जरासंध के मस्तक का मुकुट था। मगध का राजा था जरासंध, बड़ा ही बलवान भी था और अत्याचारी भी था। जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया, श्री कृष्ण ने जरासंध का राज उसके पुत्र को वापस कर दिया। लेकिन भीम वो मुकुट अपने भाई के लिए ले आए, युधिष्ठिर के लिए।
जब युधिष्ठिर को पता लगा कि ये मुकुट अन्यायी राजा के सर का है, तो भीम को आदेश दिया कि इसे नदी में फेंक दो, ये अपने घर में मत रखो। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी नाश करके चल देती है। कभी भी धन को अन्याय से उपार्जन मत करो। जो धर्म पूर्वक उपार्जित लक्ष्मी है वही कल्याणकारी होती है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? क्यों हमारे समाज के बच्चे का संस्कार खराब होता जा रहा है। जिन माता पिता को अपने बच्चों में संस्कार डालने की चिंता होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की चिंता होनी चाहिए, उसमें समय न देकर उसके लिए धन जमा करने की चिंता करने लगते हैं। कितना कमा के रख दें अपने बच्चे को कि उसे हाथ पांव नहीं चलाना पड़े। अरे सभी पिता ऐसा सोचने लगे। एक बड़ा आलसू पुत्र था, तो पिता ने कहा, दौलत की कमी नहीं थी, बेटा तुम्हारे लिए एक ऐसा ऑटोमेटिक मकान बनाना चाहते हैं कि बैठे बैठे स्विच दबाओगे सारा काम हो जाएगा। तो बेटा ने कहा, पिताजी स्विच दबाने के लिए भी एक नौकर बहाल कर दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अपने बच्चों को स्विच दबाने के लायक भी नहीं छोड़ोगे क्या? कबीरदास जी की वाणी याद रखो कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, अब पूत कपूत क्यों धन संचिए। बच्चों के लिए धन की चिंता न करके संस्कार की चिंता करो। अन्याय से धन कमा के दोगे, दरभंगा महाराज का धन भी ईट ईट बिक गई नहीं। ऐसा महाराज भारतवर्ष में नहीं था। ये चाहते तो मिथिलांचल का उद्धार कर देते, लेकिन इनको सुरा और सुंदरी दोनों बहुत प्रिय थी। हमें व्यास मंच से नहीं बोलना चाहिए, यहाँ के महाराज थे, लेकिन व्यास मंच पर न कोई महाराज है न कोई फकीर है, यहाँ तो उचित बात कही जाती है। इसलिए लेकिन भीमसेन को इतनी लालच लगी उस मुकुट से कि युधिष्ठिर से छिपाकर मुकुट को अपनी तिजोरी में रख दिया, खजाने में रख दिया। आज वही मुकुट धारण करके परीक्षित निकले शिकार के लिए। भादो मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का दिन था। जंगल में बड़ी जोर से प्यास लगी। एक बगल में शमीक ऋषि का आश्रम था। परीक्षित आश्रम में आए, जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई नहीं था। एक शमीक ऋषि थे जो ध्यानावस्था में थे, उन्हें आवाज सुनाई नहीं पड़ी। मरा हुआ सांप बगल में पड़ा था। परीक्षित ने धनुष की नोक से ऋषि के गले में सांप डाल दिया। चले आए, अपने राजधानी चले आए। ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग ने देखा, ऐसा धर्मात्मा राजा और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इतना अहंकार हो गया उस राजा को। तो ब्राह्मणों के पास तो तपोबल होता था। वो तुरंत जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दे दिए। इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दक्षत समः कुलांगार माया तत्र प्रचोदित। ए महाराज, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है और मैं तुम्हें सांप देता हूं। यही सांप तेरे लिए काल बनकर 7वें दिन तुझे काट के। परीक्षित जब मुकुट उतारकर नीचे रखे राजधानी आए, उनके मुकुट में तो कलयुग प्रवेश कर गया था। कलयुग ने ऐसा उनसे बुरा कर्म करवा लिया। अब वो आसमान से गिरे कि मैंने ये क्या कर दिया। एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित समझ गए कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है, ऐसा लगता है। तब तक में शमीक ऋषि का ध्यान खुला। उन्होंने अपने बालक को रोता हुआ देखा। ऋषि कुमार रो रहे थे। पिता ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाला है।
ऋषि ने सांप निकालकर गले से बाहर फेंक दिया। कहा कोई बात नहीं, परीक्षित के मस्तक पर कलयुग सवार था, इसीलिए ऐसा उसने किया है। ऋषि कुमार कहते हैं कि पिताजी मैंने तो उन्हें शाप दे दिया है। सभी ऋषि कहते हैं क्या शाप दिया तुमने? 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से। सभी ऋषि कहते हैं अरे चांडाल, ये तुमने क्या किया? अरे ब्राह्मण तपस्या करते हैं, पुण्य संचित करते हैं संसार के कल्याण के लिए, तुमने अपना पुण्य छीन किया एक धर्मात्मा राजा को शाप देकर। तुम जानते हो कि जब तक परीक्षित है तब तक धरती पर न्याय की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही है। परीक्षित जैसे राजा धरती पर बार बार नहीं आते। समीक ऋषि ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा परीक्षित के पास सावधान करने के लिए। शिष्य ने आकर महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु आने वाली है। ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा दिया और दुनिया की मोह माया आसक्ति सब त्याग कर सीधे चले गंगा के किनारे सुखताल में समाधि लगाकर बैठ गए। ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में व्याप्त हो गई। अब पूरे देश के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगावानी संत महात्मा सब वहां इकट्ठे होने लगे। खचाखच भीड़ हो गई, सभा लग गई। परीक्षित मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इन ऋषि मुनियों को, इन ज्ञानी ध्यानी को देखकर, इन मनुष्यों को देखकर परीक्षित बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे ऋषिगण, हे महात्मागण, आप तो बड़ी ज्ञानी हैं, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हमें 7 ही दिन जीना है। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया स्वराज साम्राज्य के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया है। आप हमें बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि 7वें दिन 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन कोई भी ऋषि कोई उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। अंत में परीक्षित भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु आप कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। आप किसी ऐसे संत को भेजिए, आपके अलावा इस संसार में भवसागर से कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता है। तेरे बिना श्याम, वो तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। ओ तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम। जब से मैं, जब से तुझको अपना बनाया, जब से तुझको अपना
बनाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तुझ पे मैंने सब कुछ मारा, तुझ पे मैंने सबसे पुकारा, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे, घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर घर तेरा नाम बताओ, घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर घर तेरा नाम जपाओ, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, तेरी महिमा हमको सुनाओ, ऐसे जैसा प्रीति तेरे जैसा प्रीत निवाह नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्रीत निवाह नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। जय जय श्री राधे। तत्रा भगवद भगवन् व्यासपुत्रः अलिक्षगामटवाहनो नपेक्षः अलिक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः वृतैस्त्रिबालो अवधूतवेश। पहले तो परीक्षित महाराज इन ज्ञानी ध्यानी संत महात्माओं से पूछा कि हमें 7 ही दिन जीना है, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, मार्गदर्शन कीजिए कि 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। जब इन ऋषि मुनि मनीषियों ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो परीक्षित ने भगवान को पुकारा कि प्रभु मेरे पूर्वजों पर आपकी बड़ी कृपा थी, आप किसी ऐसे संत को भेजिए जो हमें सही मार्गदर्शन कर पाए। और भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी, कल सुखदेव जी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जो 16 साल माँ के गर्भ में थे और अपने पिता व्यास जी से उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। व्यास जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि निकट भविष्य में ही राजा परीक्षित के साथ समस्या आने वाली है और राजा परीक्षित का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही होने वाला है। तो रमता जोगी बहता पानी,
सुखदेव जी, रमता जोगी बहता पानी, ये कहावत क्यों है? नदी की धारा रुक जाए तो पानी में गंदगी आ जाती है। लेकिन अंदर में एक ही बात की चिंता खाई जा रही थी उन्हें कि आज तक तो अपने लिए कुछ नहीं किया। मूल भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ थोड़ा सीरियस होकर इस विषय को, भगवान साधु हैं। सुखदेव जी की उम्र मात्र 16 साल है। लंबी भुजा है, लंबी ललाट है, श्याम वरण है, दिगंबर भेष में एक लंगोटी मात्र धारण किए हुए हैं। परम दिव्य तेज कांति उनके अंदर समाहित है और मंच पर बैठे सबने उनका अभिवादन किया। यहाँ तक कि उनके पिता व्यास जी भी सभा में बैठे थे, जिन्होंने भागवत लिखा है, और व्यास जी ने भी अपने पुत्र को प्रणाम किया है मंच पर देख करके। क्योंकि व्यास मंच उस संसार का मंच नहीं होता है, वो तो परमात्मा का आसन है, इसीलिए वो प्रणम्य होता है। अब परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से सुखदेव जी के चरणों पे अपना मस्तक रख के आंख से आंसू बहाते हुए पूछते हैं, जरा विचारिए कि जो दुनिया का सम्राट है, परीक्षित केवल भारतवर्ष के सम्राट नहीं थे। सम्राट उसे कहा जाता था जिसका शासन विश्व पर चलता था। एकात छत्रम जगतः प्रभुत्व, एक छत्र साम्राज्य विश्व पर जिसका होता था। और सूर्य वंश में, चंद्र वंश में अनेकों ऐसे प्रतापशाली राजा हुए जिन्होंने विश्व पर शासन किया है। भारतवर्ष वह देश है जिनका झंडा विश्व मानता था, जिनसे शिक्षा विश्व के लोग प्राप्त करते थे, और जहां के राजा विश्व पर नियंत्रण करते थे, न्याय की व्यवस्था करते थे और अन्यायियों को दंड देने की सामर्थ्य रखते थे। आज वैसे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित एक लंगोटी वाले साधु की चरण पे मस्तक रख के आंसू बहा रहे हैं, जिनकी शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। 16 साल की जिनकी उम्र है, ऐसी कौन सी वस्तु है उस संत के अंदर जिनके सामने सब झुकते हैं? यदि धन से, यदि दौलत से आदमी बड़ा होता तो परीक्षित तो सम्राट ही थे खुद। उस साधु के आगे क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो साधु अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रखा है। वो सही मार्गदर्शन कर सकते हैं लोगों को कि जीवन सुखी कैसे होगा। परीक्षित ने पूछा, ये भागवत का पहला प्रश्न है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, आप तो सिद्धों के सम्राट हैं, परम गुरु हैं, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये भागवत का पहला प्रश्न है। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किं छोतव्यम किम जाप्यम किम स्मृतव्यम द्रवी प्रमाण। क्या मनुष्य को सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए? भागवत के मंगलाचरण में 4 श्लोक है। पहला मंगलाचरण में अंतिम शब्द है धीमहि, सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में है कि पान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए और पान किसका करना चाहिए? गान और ज्ञान। जिसे गीत गाते हैं उसको गान कहते हैं। तो गान किसका करना चाहिए और ज्ञान किसका रखना चाहिए? तो सत्यम परम धीमहि, सत्य
विसारोगे गोविंद नाम विसारोगे गोविंद नाम विसारोगे गोविंद नाम विसारोगे जीती बाजी हारोगे जीती बाजी हारोगे बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि जय जय श्री राधे। तो परीक्षित ने पहला प्रश्न क्या पूछा कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी तुरंत जवाब देते हैं कि बड़ी यान ए सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद संवित पुंसाम श्रोतव्यादि जंतर। महाराज परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। सुखदेव जी परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। उत्तम प्रश्न क्यों है कि क्योंकि तुमने ये प्रश्न व्यक्तिगत नहीं किया है। एक व्यष्टिवाद होता है, एक समष्टिवाद होता है। व्यष्टिवाद उसे कहते हैं जो अपने लिए केवल चिंता करता है, और समष्टिवाद उसे कहते हैं जो समाज के लिए, संसार के लिए सोचता है। अंतिम काल में भी परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा सुखदेव जी से कि मैं मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं है। मरने वाले को क्या करना चाहिए, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम वर्णम गुरु पुरुषस्य ही यत् कार्य म्रियमानस्य। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने संसार के हित के लिए कि तो लोक हितम। अब जरा अपने ऊपर विचारिए सब आदमी, इस कथा पंडाल के अंदर कोई है जो नहीं मरने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए। तो एक भी हाथ नहीं उठता है, मतलब सबको मरना है, ये तय है। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लेता जो नहीं मरने वाला है। यहां तो सब मरने वाला है। इसीलिए सर्वथा जो मरणशील प्राणी है उसे आत्म क्या करना चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। शरीर से, शरीर के अंगों से आप कर्तव्य का पालन करते हुए अपना अनेकों कर्म कीजिए, संपादन कीजिए, लेकिन चित्त से, मन से, भावना से परमात्मा का हमेशा स्मरण कीजिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर कीर्तितव्य स्मृतव्य श्रोतव्य निर्विप। परमात्मा की कीर्ति का गान करो, परमात्मा की लीला का श्रवण करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो, ध्यान करो, परमात्मा का गान करो, उनके नाम और लीला का, और पान करो उनकी कथा का। ध्येयम ज्ञेयम पेयम, और ज्ञान करो परमात्मा का। परीक्षित ने पूछा था कि 7 दिन भी जीना है, 7 दिन में क्या होगा भाई? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बिता दिया, अभी तक तो अपने लिए कुछ नहीं किया, तो 7 दिन में क्या होगा? सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो। सूर्यवंशीय राजा दिलीप के पिता थे खटवांग, वो स्वर्ग में थे।
उन्हें अचानक याद आया कि मेरी आयु कितनी बची है, अभी तक तो मैंने भजन भाव नहीं किया। उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा कि 2 मुहूर्त 48 मिनट आपकी आयु है, 48 मिनट में आपका शरीर बदल जाएगा। और उस 2 मुहूर्त में ही खट्वांग ने गोविंद के चरणों में अपना ध्यान लगाकर अपना कल्याण किया। तेरे पास तो 7 दिनों का समय है महाराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सप्ताह भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। अनेकों ऋषि मुनियों ने कथा सुनकर अपना कल्याण किया है, वो कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। अब जरा विचारिए कि किसी को सांप काटने वाला है, वो मर जाएगा सांप काटने से, तो उसके लिए क्या होगा? लोग डॉक्टर का इंतजाम करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा सांप का विष उतारने के लिए। सुखदेव जी का आत्मबल कितना मजबूत है। वो कहते हैं हम तुम्हें भागवत कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्या सुखदेव परीक्षित क्या चाहते हैं कि हमें सांप नहीं काटे या हमारी मृत्यु न हो? तो ऋषि का सांप कभी व्यर्थ जाएगा क्या? और मजे की बात तो यह है कि जब सुखदेव जी निर्णय लिए तो देवता अमृत कलश लेके आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं देवता सब एवं विनमयो जातो सुधा राज्ञों प्रभयताम। सुखदेव जी हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं, सांप काटने से भी नहीं मरेंगे, और बदले में हमें भागवत दे दीजिए। हाँ भाई आप भी कुछ कर ही लीजिए नंद जी, क्योंकि ऐसे भी कथाकार हमारे देश में हैं जिनको मंच पर ले जाने से पहले 1-1 दिन का खर्चा लगता है, 3-3 हजार रुपया मेकअप करने का। अब ब्यूटी पार्लर के लोग आते हैं उनको जैसे दुल्हन को सजाना, ऐसे भी व्यास है। तो देवता आए अमृत पिलाने के लिए, तो सुखदेव जी कहते हैं जाके परीक्षित से पूछो। बड़ा मार्मिक विषय है, ध्यान से सुनिए जरा, कि परीक्षित को 7वें दिन सांप काटेगा, इस बात की चिंता है। सुखदेव जी कहते हैं हम तुम्हें भागवत सुना रहे हैं, और देवता कहते हैं कि हम तुम्हें अमृत पिला देते हैं, सांप काटने से भी नहीं मरोगे। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भेज दिया परीक्षित के पास कि जाकर के पूछो परीक्षित स्वर्ग का अमृत पान करेगा या भागवत कथामृत का पान करेगा? परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, हमें मृत्यु से भय थोड़े है कि सांप काट लेगा तो मैं मृत्यु से डर रहा हूं। अरे आज सांप काटे या 150 साल के बाद काटे, मरना तो है ही। इसलिए मृत्यु से डर नहीं है, डर इस बात का है कि हमारी मृत्यु मंगलमय कैसी हो। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु से बचकर कोई कहीं नहीं रह सकता, कहीं नहीं जा सकता। ऐजी रूठ करके कहाँ जाइएगा, और जहां जाइएगा तो हमें ही पाइएगा, उसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। चलिए, तो सुखदेव जी ने निर्णय लिया, देवता लोग चले गए। परीक्षित बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगे। पहले तो सुखदेव जी ब्रह्मांड उत्पत्ति की कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन परीक्षित का ध्यान कथा की ओर पूर्णतः आकर्षित कैसे हो, ऐसी कथा सुनाई जाए। तो तुरंत सुखदेव जी ने सोचा कि परीक्षित को पहले किसी संत का चरित्र सुनाया जाए। और संत महाभारत में एक विदुर नाम के ऐसे संत हुए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हेलो, है ना आपके पास? है तो भी गाली करे। महाभारत में एक विदुर ही ऐसे पात्र हैं
जो समय पर दुर्योधन को सही बात कह पाते हैं। बार बार ये दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। दुर्योधन को कोई समझाने वाला नहीं है, तो अवसर पाकर युधिष्ठिर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। समझाने के लिए उन्होंने वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि महाराज, आपके पास तो विदुर जी मौका पाकर धृतराष्ट्र को समझाने गए, महाराज आंख तो आपको है नहीं, बुद्धि है कि नहीं है? क्या बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है? आप सम्राट हैं, दुर्योधन इतना अन्याय कर रहा है, आप क्यों नहीं अपने पुत्र को समझाते हैं? जिस रास्ते पर आपका पुत्र चल रहा है उसका परिणाम बड़ा बुरा होगा महाराज। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, आपके वंश को नाश करने आया है। कहीं ऐसा न हो 100 पुत्र के पिता हैं आप, और आपके पुत्रों ने जो रास्ता अपना लिया है, कहीं आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं आई। विदुर जैसे संत ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी चले आए, लेकिन दुर्योधन तो बड़ा ही दुष्ट था, उसे पता लग गया और सभा के अंदर उसने महात्मा विदुर को बुलाया। महात्मा विदुर नीति के महान पंडित हैं और बड़े संत स्वभाव के हैं। उनका आदर भगवान कृष्ण भी करते थे। ऐसे संत को सभा में बुलाकर दुष्ट दुर्योधन ने विदुर को फटकारा, विदुर को अपमानित किया, और विदुर दुर्योधन से अपमानित होकर विदुर जी के मन में कोई आक्रोश नहीं आया। दुर्योधन ने उन्हें खरे खोटा सुनाया, अपमानित किया, लेकिन विदुर जी को लगा कि परमात्मा की यही इच्छा थी, इसीलिए मुझे अपमानित होना पड़ा है। भगवान इस बहाने हम पर कृपा करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों का ध्यान इधर उधर बट गया है, क्योंकि व्यास कथा तभी सही से कह पाएगा जब श्रोता सही से सुन पाएगा। आपका ध्यान भटकेगा तो हमारा ध्यान भी भटकेगा। विदुर जी को दुर्योधन ने सभा में बुलाकर अपमानित किया। दासी पुत्र कहीं का, शूद्र कहीं का, निकल जा सभा से बाहर। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते कहते कि महाराज विदुर जी तो तपस्वी थे, यदि उन्हें क्रोध आता और आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो सकता था। लेकिन संत कभी किसी के अपमान का प्रतिशोध नहीं लेते। विदुर जी को लगा कि ठाकुर जी ने इस बहाने हम पर कृपा कर दी। इन पापी का मैं मंत्री था, मैं इसका अन्न खाता था, भगवान हमें इससे बचाना चाहते हैं, इसीलिए इसने हमें अपमानित किया। और इस घटना से हम लोग को जीवन में यह प्रेरणा लेनी है कि यदि आपके जीवन में कभी ऐसा अपमान का समय आए, परिस्थिति आए, उसे हमेशा बुरा मत मानो,
समझो कि परमात्मा इस बहाने आपका कल्याण करना चाहते हैं। हमेशा दुख में दुख ही नहीं, दुख में सुख भी छिपा होता है, अपमान में सम्मान भी छिपा होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विदुर जी को जो भी राजकोष से मिला था सहायता, वो सब वापस कर दिए, एक सुई तक नहीं रखा, और अपनी पत्नी सुलभा के साथ चले गए गंगा के किनारे, एक कुटिया बनाकर रहने लगे। विदुर जी ने 12 साल के 2 संकल्प लिए। कल मैंने संकल्प की बात की थी, तो कल का संकल्प था कि बिस्तर पर सोते समय कम से कम 108 बार परमात्मा का नाम लेते हुए सो जाना। आज विदुर जी 2 संकल्प ले रहे हैं और लंबा संकल्प है, तो हम चाहेंगे उसमें से एक संकल्प हम लोग भी लेंगे, लंबा नहीं, छोटा सा। विदुर जी 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, साग कंद मूड फल खाते रहेंगे। एक संकल्प ये था। अन्न में विकार होता है। पहले ऋषि मुनि इतने लंबी आयु क्यों जीते थे? वो अन्न खाना छोड़ देते थे, कोई कोई तो फल खाना भी छोड़ देते थे। दूसरा संकल्प था कि 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे। तो विदुर जी का समय ऐसे बीतने लगा। हम लोग 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन 10-20 मिनट तो कर सकते हैं कम से कम। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही ढोल झाल लेकर ही कीर्तन होना है। आप परिवार के 4 सदस्य हैं तो बैठ जाइए और ताली बजाकर ही कोई भजन गा लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, कीर्तन हो जाएगा, ये सत्संग हो जाएगा। उसी बहाने कोई चर्चा कर लीजिए, घर में धार्मिक ग्रंथ रखिए, गीता रखिए, रामायण रखिए, भागवत रखिए, प्रवचन का ग्रंथ रखिए। 10-20 मिनट एक अध्याय, एक चैप्टर उसमें से पढ़ लीजिए, सभी आदमी सुनिए। मेरा पूरा विश्वास है जिस परिवार में दैनिक सत्संग और दैनिक कीर्तन होता है, उस परिवार से कभी लक्ष्मी नहीं जा सकती, उस परिवार में कभी विघटन नहीं हो सकता, फूट नहीं हो सकती है। उस परिवार में एक प्रेम के सूत्र में सभी सदस्य बने रहेंगे जब तक सत्संग चालू रहेगा। और ऐसा संकल्प लेना है कि दिन में नहीं तो शाम में, रात में, जब भी फुर्सत हो 10-20 मिनट के लिए चाय के बहाने, भोजन के बहाने बैठ जाइए और थोड़ा सा प्रभु का नाम लिया कीजिए, कीर्तन किया कीजिए। भजन चलिए। तो विदुर जी का भजन होना है, जो दूसरा भजन है। चलिए एक गुनीता जी से भजन हो श्रवण कर लें। अभी प्रसंग ऐसा है, उस पे मैं ये भजन गाना चाहती हूँ। अनमोल तेरा जीवन किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किसी और जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल
कल न आए, पल भर का क्या भरोसा, क्या जाने कल न आए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा। जो कुछ यहाँ किया है इंसाफ वहाँ पे होगा। जो कुछ यहाँ किया है इंसाफ वहाँ पे होगा। कर्मों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने ले आज तुझको घेरा। सुख के सभी हैं साथी, दुख में ना कोई तेरा। सुख के सभी हैं साथी, दुख में ना कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है।
आज पा रहा है, सुख रूप हो कि खुद ही दुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। चलो बाकी बिहारी नाम जय श्री राम। जो इंसान समय को नहीं पहचानता है वो कहीं का नहीं रहता है। समय सबसे कीमती चीज परमात्मा ने दी है और हमारा समय कहाँ बीत रहा है हमें सोचना चाहिए। क्या बुरी कर्मों में बीत रहा है, अच्छे कर्मों में बीत रहा है, ताश जुआ खेलने में बीत रहा है कि भजन करने में बीत रहा है। जब समय को खोजिएगा तो पता लगेगा कि समय हमारा कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है। और समय की पाबंदी नहीं होगी तो आप कभी महत्वपूर्ण आदमी इंसान नहीं बन सकते। समय को महत्व दोगे तभी तुम्हारा महत्व भी होगा। विदुर जी 12 साल का संकल्प लिया। उनकी पत्नी सुलभा कहती है कि स्वामी द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, आप उनको निमंत्रण देकर बुलाइए अपने कुटिया में। संतों की सोच अपनी तरह की होती है। विदुर जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो उनको निमंत्रण नहीं दूंगा। क्यों? वो महाराज हैं, हम तो साग कंदमूल फल खा रहते हैं। उन्हें बैठाने के लिए हमारे पास अच्छा आसन भी नहीं है, उनके स्वागत के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम भगवान को बुलाकर कष्ट नहीं देना चाहते। कोई भक्त कोई संत कभी नहीं चाहता कि भगवान को कष्ट हो। और जो संत भगवान को कष्ट नहीं चाहेगा तो क्या भगवान कभी उस संत को कष्ट होने देगा क्या? वो तो गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जे यथा माम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजामि। जो हमें जिस रूप में भजता है हम उसे उसी रूप में भजते हैं। विदुर जी ने कहा कि तुम्हें दर्शन करने की ऐसी लालसा है, ऐसा भजन कर, इतना कीर्तन कर कि वो बिना बुलाए आ जाए। संयोग से द्वारकाधीश शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर द्वारिका से दुर्योधन को समझाने के लिए। वो तो महामूर्ख था, भगवान की बात नहीं माना। भगवान के स्वागत के लिए बड़ी भीड़ लगी थी हस्तिनापुर में, बड़ी बड़ी राजे महाराजे सब रथ भी सवार थे। विदुर जी को पता लगा तो ये भी चले गए, वहां हस्तिनापुर चले गए। लेकिन विदुर जी उस भीड़ से बाहर खड़े थे। भगवान ने उस भीड़ में बड़े बड़े राजे महाराजाओं को नहीं पहचाना, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे अलग थलग विदुर जी खड़े थे। विदुर जी के पर उनकी नजर पड़ी और विदुर जी की नजर से कन्हैया की नजर एक हुई। नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश पर बात हो गई इशारे इशारे में। विदुर जी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी इशारे में और भगवान ने उसे स्वीकृति भी दे दी। शांति का प्रस्ताव तो वहां पारित नहीं हुआ। पहले दुर्योधन को समझाए, विराट रूप दिखाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डग डग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले,
हा हा दुर्योधन साथ मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध। तू मुझे बांधने आया है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा बांधो इसे, कैद कर लो, बंदी बना लो इस ग्वालिया को। तो भगवान खड़े हो गए, कहा बांध, ला जंजीर बांधने के लिए। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? अरे पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, तो बांधेगा। इस तरह से भगवान ने विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को डराया धमकाया। चले आए विदुर की कुटिया में। अब विदुर जी विदुरानी से कहते हैं कि चलो आज हम लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं। मेरे दाएं अंग फरक रहे हैं, तो दाएं अंग फरक रहे तो इसका सगुन क्या होगा? कि आज व्यापार अच्छा चलेगा, अच्छी कमाई होगी। संतों की नजर में ये बात नहीं है। संतों की नजर में है कि दाएं अंग फर्क नहीं, इसका मतलब भगवान आने वाले हैं। उनकी तलाश है, उनकी खोज है। तो दोनों कीर्तन करने लगे। भगवान दुर्योधन के यहाँ तो 56 व्यंजन का त्याग किए, एक गिलास पानी तक नहीं ग्रहण किया। विदुर की कुटिया में आकर बाहर खड़े हैं। विदुर जी दरवाजा बंद करके दोनों पति पत्नी कीर्तन करने में मस्त हैं। 1 घंटा भगवान खड़े रहे दरवाजे पर और दोनों कीर्तन में मस्त हैं। किसी में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण दुर्योधन घर में बाजागे दुर्योधन घर में त्यागे साग विदुर घर खावायण हरि साग विदुर घर खावायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जो नारायण भजन कर तुम्हें जो नारायण भजन कर तू जो नारायण भजन कर तुम्हें जो नारायण भजन कर तो मातु पिता कुल तारायण हरि मातु पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ नारायण 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 हरि नारायण 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 बदरी नारायण बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जय जय श्री राम। भगवान ने सोचा इनका कीर्तन तो समाप्त होने वाला ही नहीं है, तो दरवाजा खटखटाए। विदुर जी दौड़ के आए, दरवाजा खोले, प्रभु अंदर गए। अलग अलग पुराणों में कथा अलग अलग ढंग से, भगवान के अलग अलग कल्प में अवतार भी होते हैं। कहीं तो है कि भगवान आए, विदुर जी घर पे नहीं थे, तो विदुरानी के घर में केला था और विदुरानी का ऐसा भाव हुआ, ऐसी भाव विभोर हो गई कि एक बार आसन तक नहीं दिया भगवान को बैठने के लिए।
और केला खिलाने लगी तो छिलका हाथ में, केले का गुद्दा बाहर फेंक रही है। विदुर जी आए, अरे पगली क्या कर रही है? जो हाथ में देना चाहिए बाहर फेंक रही है, जो बाहर फेंकना चाहिए हाथ में दे रही है। भगवान कहते हैं विदुर जी आपने सब गड़बड़ कर दिया। जो स्वाद केले के छिलका में था वो इस केले के गुद्दा में नहीं है। भगवान भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियोवाद। भगवान कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, वो तो आप्त काम, परम निष्काम, पूर्ण काम है। वो तो भक्तों का भाव देखते हैं। दुर्योधन के 56 व्यंजन की ओर मुड़ के देखा नहीं और विदुर जी के घर में आकर शाक का भोग लगाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर शबरी के आश्रम में जाते हैं। राम जी जूठा बैर का भोग लगाते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। शास्त्र कहता है विदुर जी, भागवत के अनुसार विदुर जी हैं, लेकिन विदुर और विदुरानी दोनों की बुद्धि ऐसी भाव विभोर हो गई, और जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है जीवन में, प्रेम की पराकाष्ठा आती है जीवन में, तो व्यवहार समाप्त हो जाता है। जब व्यवहार तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर ज्ञान है, और जहां ज्ञान का स्तर नीचे हो जाए, भक्ति ज्ञान के ऊपर उठ जाए, वहां व्यवहार समाप्त हो जाता है। भगवान पांव धोए कि नहीं धोए, भगवान आसन पर बैठे कि नहीं बैठे, भगवान को भोग लगाना है, अमनिया करके भोग लगाना है, तुलसी दल छोड़ना है, घंटी बजाना है, मंत्र पढ़ना है, ये सब व्यवहार है। लेकिन जहां भक्ति की पराकाष्ठा होती वहां सारे व्यवहार समाप्त हो जाते। इसी को वेद में कहा कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। जहां व्यवहार समाप्त हो जाए वही परमात्मा का प्राकट्य होता है। विदुर विदुरानी स्वागत नहीं कर पाए, न आसन दिया न पानी दिया। साग बनाए थे भोग लगाने के लिए, भगवान ने साग भी अपने से पुरुष कर लिया, क्योंकि भूखे थे, द्वारिका से आए थे भूखे प्यासे। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए भगवान के सामने दिखावा करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। वो दिखावा को कभी पसंद नहीं करते। आप कैसे हैं, आप क्या देते हैं, ये भगवान नहीं जानते। आप भगवान को देते कैसे हैं वो जानते हैं। आप प्रेम से दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं। इस तरह से भगवान ने विदुर पर कृपा की, विदुर के जीवन को धन्य किया। और ऐसा भगवान का स्वभाव है, दो चीज यदि भगवान की विषय में समझ में आ जाएगी तो कोई भगवान से अलग नहीं हो सकता। कौन सी दो चीज? कि भगवान की सामर्थ्य का आभास हो। दूसरी चीज कि भगवान के स्वभाव का परिचय हो। सामर्थ्य कितनी है भगवान में? तो पलक मूंदते हैं तो प्रलय होता है, ये सामर्थ्य है। और भक्तों की रक्षा की जरूरत पड़ती तो खंभा फाड़ के प्रकट हो जाते हैं नरसिंह रूप में, ये सामर्थ्य है उनकी। और स्वभाव कैसा है कि जाति की भीलनी मुसरनी सबड़ी दांत से चक्कर के बैर खिलाती है, राम जी टपाटप मारे जा रहे हैं, ये स्वभाव है। भक्ता तुष्यति केवलम। विदुर जी के प्रभु, आपको समझना, आपकी लीला। भगवान कहते हैं विदुर जी, आप जैसे संत की धूल तो मैं मस्तक पे चढ़ाता हूं। आपने अपना जीवन हमारे चरणों में समर्पित कर दिया है। दुर्योधन का व्यंजन क्या, हमें आपके साग में जो मिठास लग रही है वो कहीं नहीं है। इसलिए भक्तों, भगवान के सामने कभी दिखावा मत कीजिए। जो आपका सही रूप है, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेके जाएंगे ना द्वारिका, और संकोच के कारण चावल भी छिपा के रखेंगे। जहां महारानी सब 56 व्यंजन नहीं पूछती है, वहां चावल का भूजा कौन खाता है।
और भगवान महारानी के सामने चावल की पोटली खींचते हैं, खोलते हैं, खाते हैं। और सुदामा जी से कहना चाहते हैं कि मित्र सुदामा, हमें वस्तु की भूख नहीं है। कौन क्या कहता है मैं इसकी परवाह नहीं करता। रुक्मिणी क्या कहती है, जामवंती क्या कहती है, हमें उससे क्या लेना देना है। ये 4 मुट्ठी चावल तेरा 3 लोग की संपत्ति है सुदामा। जरा सोचिए, 8 दिन का भूखा सुदामा वो चावल लेके जा रहा है। मरता क्या नहीं करता, भूखा कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक भी चावल का कण सुदामा ग्रहण नहीं किया। अपने मित्र के लिए लेकर जा रहा है, बचा के लिए जा रहा है। ये सुदामा महान है, वो शाहनशाह का शाहनशाह है, वो बहुत बड़ा बादशाह है। सुदामा के घर में अन्न है या नहीं, चूल्हा जलता या नहीं, लेकिन सुदामा के बस में कन्हैया है, जो अपने हाथों से पांव धोता है, अपने आंसू से चरण धोता है, सुदामा का चरण उठाकर अपने मस्तक पे लगाता है। ये कन्हैया का स्वभाव है। इसलिए भगवान के स्वभाव और सामर्थ्य दोनों को जीवन में स्मरण कीजिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो तो भक्तवांछा कल्प तरु हैं। कल्प वृक्ष के नीचे कोई भूखा नहीं रहता, भगवान के दरबार में कोई प्यासा नहीं रहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज जब भगवान के स्वभाव को देखा, सुना, तो आंख से आंसू बहने लगा। परीक्षित भूल गए कि मृत्यु होने वाली है, सांप काटने वाला है। अब जब परीक्षित भूल गए तो सुखदेव जी आराम से कथा सुनाने लगे कि नारायण की नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा 100 साल तपस्या करते हैं, परमात्मा ब्रह्मा को उपदेश देते हैं। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहित। भगवान ने ही ब्रह्मा को शिक्षा देकर सृष्टि की रचना का भार दिया। तो पहले ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि की रचना करते हैं। मानसिक सृष्टि में जहां स्त्री पुरुष के योग से सृष्टि बनती है, उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष का योग नहीं है, संकल्प से सनक सनंदन सनातन रुद्र सृष्टि, ऋषि सृष्टि, प्रजापतियों की सृष्टि। ब्रह्मा जी के मन से सनकादि ऋषियों का जन्म है, हृदय से नारद जी का जन्म है, जांग से सप्त ऋषियों का जन्म है, अंगूठा से प्रजापतियों का जन्म है। अब ब्रह्मा जी अपने दाएं अंग से एक मनुष्य को जन्म दिया, बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया, जिनका नाम स्वयंभू मनुपरा, शत्रुपापरा। इन दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथिली सृष्टि का आविष्कार करो। तो मनु महाराज कहते हैं कि पृथ्वी के बिना रचना नहीं हो सकती। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, पृथ्वी का अभाव था उस समय? सुखदेव जी कहते हैं हाँ, एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। ये राक्षस कौन था? ये कश्यप ऋषि के 2 पुत्र थे, जुरवा पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। परीक्षित पूछते हैं ये दोनों कौन था? ये कहते हैं ये दोनों भगवान के पार्षद थे, जय विजय। एक बार अपने पिता ब्रह्मा के आदेश से सनकाद ऋषि नारायण का दर्शन करने गए वैकुंठ में। तो 6-7 फाटक के अंदर भगवान रहते हैं। 6 फाटक तक तो सनकाद ऋषि पहुंचे। 7वें फाटक के अंदर जाने लगे तो जय विजय ने कदा लेकर रोक दिया। 3 बार इन्होंने प्रयास किया और 3 बार उन्होंने रोक दिया। आवेश में आकर सनकाद ऋषि ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। वैकुंठ तो पवित्र स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है, तेरी बुद्धि कुंठित है। वैकुंठ में वही रह सकता जिसकी बुद्धि कुंठित ना हो। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं,
मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, और हमें अंदर जाने से तुम बार बार रोकते हो। 3 जन्म राक्षस होने का शाप दे दिया सनकादिक जी ने। जय भी लक्ष्मी माता कहती है नारायण से, प्रभु ये बड़े तपस्वी पवित्र ब्राह्मण हैं, इन्हें अंदर तो बुलाइए। नारायण कहते नहीं नहीं, अंदर आने की इनमें पात्रता नहीं है, मैं तो इनकी परीक्षा ले रहा था। ये 6 फाटक तो पार कर गए, अंतिम फाटक था क्रोध पर नियंत्रण करना, यहां आकर इन्होंने क्रोध कर दिया। जय विजय का कोई दोष नहीं है, वो तो हमारा आदेश पाल है। मैंने जो आदेश दिया था वो पालन कर रहा था, उसमें उसका दोष क्या था? लेकिन उन्होंने बिना विचारे इन्हें शाप दे दिया है। क्रोध हरे बल बुद्धि को, अंतर प्रकटे आग, तन मन सब विवरण करे परेशील प्रकार। जो मनुष्य अपने जीवन में क्रोध पर जितना नियंत्रण कर पाता है, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती है। बने बनाया काम क्रोध से बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ काम भी शांति से बन जाता है। मैथिली में कहावत है कि वह मुंह पान खुआवे छे, वह मुंह जूता खुआवे छे। ये कहां से कहावत शुरू हुई? कोई सज्जन गए पान खटखरा में पान खाने के लिए, उसके लिए दुकानदार पान लगा रहा था, तब पीछे से एक ग्राहक आ गया, कहा भाई जरा हमें जल्दी देना तो पान। वो ग्राहक कहता है मैं तुमसे पहले आया हूं, पहले मैं लूंगा। अब दोनों की बात में कर्कशता है, दोनों लड़ बैठा, पान नहीं खाए, एक जो अपने अपने पांव से जूता निकाला, एक दूसरे को दिया धनाधन, वही मुंह जूता खिला दिया ने। एक जगह ऐसे ही घटना हुई, एक आदमी पहले पान की दुकान पर खड़ा था, दूसरा आया, कहता है भाई साहब हमको गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी छूट जाएगी, हमको पहले खाने दीजिए ना। हाँ हाँ खा लीजिए ना भाई साहब। वो पान भी खा लिया और पैसा भी नहीं देने दिया, कहा नहीं आप जाइए जाइए हम पैसा दे देते हैं। वो मुंह पान खिला दिया और जूता खिला। इसीलिए क्रोध करने से बने बनाया काम बिगड़ जाता है। व्यवहार में इसे लाइए जरा थोड़ा सा। क्रोध तो सबको आता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। हम इंसान हैं, सत्संग करते हैं तो सीखिए। आप यदि क्रोध को जीत लिया तो आपने संसार को जीत लिया। जय विजय कहता है प्रभु हमें तो धरती पर जाना पड़ेगा राक्षस बन के। अब बैकुंठ छोड़कर मैं धरती पर जाऊंगा, राक्षस बनूंगा, तो राक्षस का काम क्या होता है? उपद्रव करना, धर्म को हानि पहुंचाना। तो मैं कोई साधारण राक्षस नहीं बनूंगा, इतना बलवान बनूंगा और इतना आतंक फैला दूंगा कि आपको बैकुंठ में नहीं रहने दूंगा, आपको भी नीचे आना पड़ेगा हमारा उद्धार करने के लिए। हम आपके आदेश पाल हैं, आप जहां रखोगे हम वहीं रहेंगे, लेकिन आपका साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं प्रभु। जहां नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखी लोगे, जहां नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
मर्जी करे लो खरा लो, जो है तेरी मर्जी न कोई उलझना ना कोई अर्जी करे लो करा लो, जो है तेरी मर्जी न कोई उलझना न कोई अर्जी करी लो खरा लो, जो है तेरी मर्जी न कोई उलझना ना कोई अर्जी करे लो करा लो, जो है तेरी मर्जी तुझे छोड़ कर ना, तुझे छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें न करोगे प्यारे, तुम्हें न करोगे प्यारे, किसी से कहोगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हाँ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय जय श्री राम। तो सनकादिक के हिसाब से जय विजय। 3 जन्म राक्षस अपने सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जिसे नरसिंह रूप और बाराह रूप से भगवान ने उद्धार किया है। त्रेता में रावण कुंभकर्ण, जिसे राम बनकर उद्धार किया था। पर में दंतवक्र शिशुपाल, जिसे कृष्ण बनकर उद्धार किया है। मनु महाराज ने चिंता की कि पृथ्वी के बिना रचना काम कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी की नाक से दाईं तरफ से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की लीला अद्भुत है। एक अंगूठा मात्र का सुगर का रूप, ये बाराह, सुगर को संस्कृत में बाराह कहते हैं। ये भगवान का प्रथम अवतार है। बोल बाराह भगवान की। देखते ही देखते विशालकाय बने
अपने दांत पर पृथ्वी को उठाया, जलौघ मगना सचरा चराधरा विषान कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्धृता जैन वराह रूपिना समय स्वयंभुर भगवान प्रसीदतु। हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। बारह भगवान अंतर ध्यान हुए। मनु महाराज ने रचना काम प्रारंभ किया। मनु की 3 पुत्रियां देवहूति, आकृति, प्रसूति, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। पहले सुखदेव जी पुत्री वंश का वर्णन करते हैं कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। परीक्षित ने निवेदन किया सुखदेव जी से कि देवहूति और कर्दम ऋषि की गृहस्थी अति पवित्र थी, हमें वो कथा संक्षिप्त में सुनाइए। मनु महाराज ने अपनी देवहूति कर्दम ऋषि को सौंपा। कर्दम ऋषि तपस्वी थे, वो गृहस्थी में फंसना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नारायण ने आदेश दिया उन्हें कि गृहस्थी धर्म ही सबसे उत्तम है। जो गृहस्थी धर्म का पालन नहीं कर सकता वो सच्चा संन्यास नहीं ले सकता है जीवन में। आदेश मानते हुए कर्दम ऋषि ने देवहूति को स्वीकार तो किया, लेकिन 15 साल विवाह के पश्चात दोनों एक आश्रम में रहे, एक साथ में रहे, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। आजकल प्रायः विवाह का मतलब लोग उल्टा समझ लेते हैं। विवाह का मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष मिल करके ऐश मौज उड़ाए। स्त्री कोई संभोग का साधन नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है, वो शक्ति स्वरूपा है। दोनों मिलकर धर्म का पालन करते हैं, ये है विवाह का उद्देश्य। इसलिए यहाँ वाइफ का महत्व नहीं है, यहाँ धर्म पत्नी का महत्व है। वाइफ वाले स्टाइल मारते रहे। भारतवर्ष के ऋषि मुनि विवाह कर जिस कन्या को लाते हैं उन्हें धर्म पत्नी का दर्जा देते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परीक्षित। भारतवर्ष की नारी एक बार पाणी ग्रहण जिसका कर ली, जीवन भर जन्म जन्मांतर साथ निभाने का वादा करती है। दुख में सुख में कदम से कदम मिलाकर, उसे भोजन मिले न मिले, वस्त्र मिले न मिले। सुदामा की पत्नी सुशीला को वस्त्र भी नहीं दे पाते थे सुदामा जी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति से शिकायत नहीं की। वो परिस्थिति समझ रही थी। 15 साल के बाद विभूति कहती है कर्दम ऋषि से कि स्वामी 3 ऋण तो चुका लिए। 3 ऋण होता है मनुष्य के ऊपर, देवता का ऋण, ऋषि का ऋण और पितर का ऋण। अभी पितर पक्ष भी चल रहा है, पितर पक्ष के उपलक्ष्य में ये कथा भी चल रही है। देवता का ऋण हम लोग यज्ञ जाप करके चुकाते हैं, विद्या अध्ययन करके ऋषियों का ऋण चुकाते हैं और संतान उत्पन्न करके पितरों का ऋण चुकाते हैं। विभूति कहती है संतान भी तो चाहिए। अपने तपोबल से दिव्य विमान का स्मरण किया। कर्दम ऋषि ने 100 साल तक पत्नी के साथ सांसारिक सुखों का भोग किया। 9 कन्याओं को देवहूति ने जन्म दिया, अनुसुईया, प्रियंवदा, कला, प्रभा इत्यादि। सती अनुसुईया जिनकी पातिव्रत की चर्चा तीनों लोक में है। कर्दम जी पूछते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हुई संसारिक विषयों के भोग से? विभूति माता कहती हैं एक पुत्र की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। शास्त्र में एक ही पुत्र का नाम आता है। विवाह के समय भी मंत्र है, एक पुत्र प्राप्ति हेतु विवाह करें, लेकिन वहां कोई दूसरा शब्द नहीं है। न संतान है,
वहां पुत्र शब्द है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है कि पुण्य नाम के नरकों से माता पिता का जो उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र तो प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, संयम करना पड़ेगा, तभी योग्य पुत्र मिलेगा, वरना तो वंश को ले डूबेगा। दोनों मिलकर तपस्या करते हैं और प्रसन्न होकर नारायण दर्शन देते हैं कर्दम ऋषि देवहूति को। वरदान मांगो। कर्दम ऋषि कहते हैं कि चाहो तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं अकेली हूं, मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूं, क्योंकि आपकी गृहस्थी अति पवित्र है। स्वयं भगवान माता देवहूति के गर्भ में आते हैं और कपिल के रूप में जन्म लेते हैं। ये भगवान का दूसरा अवतार है। बोल कपिल भगवान की जय। जब ही पुत्र हुआ तो कर्दम ऋषि संन्यास लेकर चल दिए और माता देवहूति पुत्र के साथ रहने लगी। गृहस्थी में एक गजब समस्या है। क्या? चाहे पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन जब बेटा आ जाता है तो प्रेम को बांट लेता है। पत्नी का प्रेम जो पति के प्रति होता है उसमें आधा हो जाता है, बटेदारी हो जाती है। और यदि पत्नी पुत्र का देखभाल करने लगी या पति की ओर उपेक्षा हो गई तो पति देव नाराज होते हैं कि तुमको तो बेटा से मतलब है, हमसे क्या मतलब है। ये भी झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि पुत्र किसको कहा जाए। पुत्र की परिभाषा क्या है कि जन्मत ही दाड़ा हरो, जन्म लेते ही पत्नी को छीन लिया बेटा, मतलब मां बेटी की हो गई। जन्मत ही दाड़ा हरो, जुबा हो तो धन लेत, जब जवान हुआ तो धन छीन लिया, पिता को बेदखल कर दिया। अंत काल मुख आग दे, सुत सुख कबहु न दे। अब मरते समय मुख में बत्ती लगाता है, मुखाग्नि देता है ना। मैथिली भाषा में एगो गीत है कि बड़का बेटा बड़ा दुलड़ुआ, आग से मुंह झरके तौरे, राम नाम बिन वही दहिया के, बड़ बड़ गंजन है थोड़े। यही बेटा की परिभाषा है। लेकिन बेटा ना हो तो दुनिया नहीं चलेगी नहीं। बेटा अपना धर्म पालन करता है, पिता अपना धर्म पालन करता है, पत्नी अपना धर्म पालन करती है। यही तो गृहस्थी है। जब कपिल जी बड़े हुए तो माता देवहूति, देखिए बेटा का मतलब क्या है यहां समझिए। हम लोग तो बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं बहुत खर्चा करके, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, खूब पैसा कमाए। अरे बेटा बेईमान हो नहीं हो, बाप तो बेईमान पहले बनता है। बेटा नौकरी ज्वाइन करके आता है तो पिता पूछता है बेटा कितनी तनख्वाह है, बताता है इतनी तनख्वाह है। और उसके बाद क्या पूछता है कि आउट इनकम कितना है, मतलब बगल से जो जेबी में घूस आता है वो कितना है। अरे पिता पूछता है कि आउट इनकम, ये बाइली आमदनी क्या होती है, 2 नंबर की कमाई ना। तो माता देवहूति कपिल जी के पास आती है, वो कहती है बेटा हम तुमसे सत्संग करना चाहते हैं। कपिल जी कहते हैं माँ ये तो मेरे लिए हो भाग्य की बात है कि तुमने हमें इस योग्य समझा। ये है माँ बेटे का संबंध, ये है परिवार का संबंध। बेटा योग्य हो जिसके साथ हम सत्संग करें, ज्ञान प्राप्त करें, गोकर्ण की तरह, कपिल जी की तरह। देवहूति कहती है बेटा तुम्हारे पिताजी के साथ 100 वर्ष तक मैंने संसार के सुखों का भोग किया, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। कोई आदमी बता सकते हैं, यहां बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, आपका शरीर लाचार हो गया, इंद्रियां जवाब दे दी अलग बात है, लेकिन आपका मन कभी शांत नहीं हुआ है, भोग से आपकी तृप्ति नहीं हुई है, यही सत्य है। भागवत में कथा है कि
राजा जयाति अपने पुत्र से जवानी मांग लिया। बेटा बूढ़ हो गया, बाप जवान हो गया। 100 साल के बाद होश आया कि मैंने ये क्या किया। भोगा न भुक्त वयमेव भुक्त है, तृष्णा न जरना वयमेव जर। मनुष्य भोग को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोग रहा है। हमारी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो कपिल जी कहते हैं, मां न जातु कामः काम्याना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते। कबीर जी कहते हैं, मां जैसे अग्नि की ज्वाला घी की आहुति से कभी शांत नहीं होती, वैसे विषय भोग से इच्छा शक्ति का अंत नहीं होता है। देहे स्थिमां सरुधिरे विमतां चदत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्ज पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। माता, ये अस्थि मांस मज्जा मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, इसमें आसक्त होना, इससे प्रेम करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। माता, प्रत्येक इंसान को समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। कल एक भजन आप लोगों को सुनाया था, जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत। सावधान हो जाना चाहिए कि जावत स्वस्थमिदम कलेबर गृहम जावत दूरे जरा जावत चंद्रिय शक्ति अप्रतिहतः जावत क्षयो नायुषः। जब तक बुढ़ापा रूपी रोग नहीं पकड़ लिया है, जब तक आप स्वस्थ हैं, जो करना है कर लिए। राम प्रकाश बाबू अब भागवत करवा लिए, और शरीर जब लाचार होता तो बाद में बेटा से पूछना पड़ता, बेटा कितना खर्चा करूं, रुपया दो तो थोड़ा सा। मर्जी होती तो देता, कहेगा नहीं नहीं ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होता। इसीलिए समय रहते जो करना है अच्छा काम वो कर लो, क्योंकि घर में आग लगने के बाद पानी का इंतजाम नहीं किया जाता है। संदीप्ते भवने ही कूप खनने प्रत्युद्दमः कीदृशः। आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था पहले से करके रखो। अच्छी बात कह रहे हैं कपिल जी कि आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षकः। देखते देखते आयु बीतती जा रही है। कई लोग यहाँ हमारे परिचित ही बैठे हैं। मदन वस्त्रालय के मालिक जी राजू बाबू भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब बहुत पुराना परिचय है इनसे। अभी थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन जिस समय वो पूर्ण टनाटन थे उस समय से परिचय है। हमारे गांव तक की कथा में पहुंचे हुए हैं। 2 श्रद्धालु हैं। एक हमारे आशुतोष जी जो पुत्र के समान है, 40-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से शीतलहरी में चले जाते थे कथा सुनने के लिए। उनकी धर्मपत्नी भी वैसी कथा की रसिक प्रेमी है, लेकिन अब वही शरीर लाचार हो रहा है तो दूर नहीं जा सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखते देखते आयु बीतती जा रही है। अब जरा हिसाब कीजिए, आपने कितनी उम्र बिताई है? 40, 50, 60 साल। तो एक साल में 12 महीना, एक महीना में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड बिताया। इस समय चला गया, जो चला गया वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो बाकी है उसके लिए तो चिंतन करो। थोड़ा थोड़ा समय। चलिए बाबू, एक बार हो जाइए, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा तो भजन करो भाई, नहीं ज्यादा। अरे 4 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी नखरे होते हैं बार बार। ये भी कोई बात है क्या? राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। इसलिए
भोजन तो करो ही, लेकिन भजन करो तब भोजन करो। यहाँ है कि भोजन करो तब भजन करो।